अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस इनसाइट्स एंड जियोपॉलिटिक्स। नाजरीन, जनूबी एशिया में बुलंदोबाला आसमानों में एक खामोश रेस जारी है और ये वो रेस है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिजाई तसल्लुत के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ हालिया फिजाई टाकरे के बाद इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत पे सवालात उठाए जा रहे हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा। इंडिया की तरफ से 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी अभिनंदन की सूरत में इंडिया को कुछ इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इंडिया की तरफ से जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए राफेल को IAF में इंडक्ट किया गया। पर 6 और 7 मई की शब के बाद इंडिया का राफेल भी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में रेत की दीवार साबित हुआ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए फ्यूचर में कौन सा फाइटर बाय करने जा रहा है और क्या ऐसा करने से इंडिया पाकिस्तान एयरफोर्स को काउंटर कर सकेगा। तो चलें आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, इंडिया की तरफ से राफेल फाइटर को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने एक अनकंफर्टेबल रियलिटी का सामना करना पड़ा, जब पाकिस्तान ने J-10C, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को यूज करते हुए इंडिया के मल्टीपल फाइटर्स को मार गिराया। इसके अलावा एक न्यूज ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने राफेल की कम्युनिकेशन तक को जाम कर लिया था। मतलब इंडिया की तरफ से राफेल फाइटर को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना पाकिस्तान एयरफोर्स को काउंटर नहीं कर सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान जो ऑलरेडी ये फैसला कर चुका है कि उसने चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करना है और इसके लिए फाउंडेशन भी प्रिपेयर की जा चुकी है, पर इंडिया अभी तक ये भी फाइनलाइज नहीं कर पाया कि उसको फ्यूचर नीड्स के लिए कौन सा फाइटर चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया तो अपना 5th जनरेशन फाइटर बना रहा है, तो इंडिया क्यों 5th जनरेशन फाइटर बाय करेगा। इसका जवाब ये है कि इंडिया के AMCA प्रोग्राम को कम से कम 15 साल चाहिए, जब इस प्रोग्राम के थ्रू पहला फाइटर जेट इंडिया की एयरफोर्स में शामिल होगा। जबकि इंडिया अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को काउंटर करना चाहता है तो उसे अगले 2 से 3 साल में 5th जनरेशन फाइटर चाहिए। अब इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? इंडिया के पास पहली ऑप्शन है रशियन मेड Su-57 और इंडिया के पास सेकंड ऑप्शन है अमेरिकन मेड F-35 लाइटनिंग 2। मगर इन दोनों फाइटर से जुड़े हैं कुछ प्रॉमिसेस और कुछ प्रॉब्लम्स। Su-57 रशिया की तरफ से स्टेल्थ वारफेयर का जवाब है। ये फाइटर तेज है, इंतहाई मनूवरेबल है, एडवांस रेडार रखता है और अच्छे मिसाइल सिस्टम कैरी कर सकता है। मार्क 2 यानी 2470 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड के साथ ये फाइटर 3500 किलोमीटर की रेंज रखता है। अलबत्ता Su-57 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे सवालिया निशान है। अगर आप इस फाइटर के इंजन को देखें तो इसमें 2 अदद AL-4151 इंजन लगे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ट्रूली 5th जनरेशन फाइटर इंजन नहीं है। Su-57 को फ्यूचर में SDLE 30 इंजन से लैस किया जाना है, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। ये फाइटर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेपन्स हार्ड पॉइंट रखता है और इस फाइटर का बेसिक पर्पस एयर डोमिनेंस, स्ट्राइक एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मिशन कंडक्ट करना है। अब इस फाइटर के इंडियन एयरफोर्स के लिए आप अगर प्रोमिसेस को देखें तो वो ये हो सकते हैं कि ये फाइटर IAF के लिए एक फेमिलियर प्लेटफॉर्म साबित होगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशियन मेड प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। दूसरा, चांसेस हैं कि इसकी लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शायद हो जाए, मगर इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाइनीज एंड वेस्टर्न काउंटर पार्ट के मुकाबले की नहीं। इसका इंजन अभी अंडर डेवलपमेंट है और Su-57 प्रोग्राम मुसलसल डिले का शिकार भी रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इंडिया जो कभी इस प्रोग्राम का हिस्सा था, उसने कुछ ऐसे ही कंसर्न की वजह से खुद को इस प्रोग्राम से अलग किया है। और अगर इंडिया दोबारा Su-57 की तरफ जाता है तो मेरे ख्याल में ये इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि इंडिया का ऐसा करने का मतलब है कि आपने एक फाइटर प्रोग्राम को ज्वाइन किया, कुछ अरसा उस पे काम किया, फिर ये फैसला किया कि ये प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स और इसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता और आखिर फिर उसी सेम प्रोग्राम का हिस्सा दोबारा से बन गए। खैर, इंडिया के पास दूसरी ऑप्शन है अमेरिकन मेड F-35 लाइटनिंग 2। अमेरिकन F-35 मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ दुनिया में नंबर 1 स्टेल्थ फाइटर है। मार्क 1.6 यानी 1975
175 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ ये फाइटर 2800 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी टॉप नॉच है और इसके मेन फीचर्स में सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और बैटलफील्ड सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी टॉप क्वालिटीज हैं। साथ में ये मल्टीपल वेरिएंट्स में दस्तयाब है, जिसकी वजह से इसकी ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी और बढ़ जाती है। पर क्या अमेरिका इंडिया को F-35 सेल करेगा? बकौल ट्रंप ऐसा पॉसिबल है, पर इस परचेज की इंडिया को जो कीमत चुकाना पड़ेगी वो शायद काफी ज्यादा है। और इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि क्यों अमेरिकन मेड F-35 इंडियन एयरफोर्स के मसाइल का हल नहीं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियो जरूर देखें। इंडिया के पास एक और ऑप्शन ये भी है कि वो कुछ राफेल और बाय कर ले, बट आई गेस ये ना काफ़ी होगा। राफेल एक अच्छा फाइटर है, पर J-10C और F-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुकाबले में अच्छा ना परफॉर्म कर सकने के बाद और पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर एक्वायर करने के प्लान के बाद इंडिया शायद ही राफेल के और यूनिट बाय करे। लास्टली इंडिया अपने 5th जनरेशन फाइटर भी डेवलप कर रहा है, पर 15 साल का इंतजार मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लिए प्रैक्टिकल है। जहां तक बात पाकिस्तान एयरफोर्स को काउंटर करने की है, तो इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा ही अच्छा परफॉर्म किया है और हमेशा ही इंडिया की तरफ से ये कोशिश जारी रही है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स को सरप्राइज करे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स अभी तक नाकाम रही है। आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। आपके ख्याल में इंडिया पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए अगला कौन सा कदम उठाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जहां मैं वक्तन फवक्तन मिलिट्री हार्डवेयर और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दोज अराउंड।